हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। आप सचमुच अनाथों के नाथ हैं, भक्तों के उद्धारक हैं, सबके तारनहार हैं, हमारे दुखों के निवारक हैं, हम सबके मालिक हैं आप। वो ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी ने उसका भविष्य देखकर बताया कि वो बच्चे को जन्म देते ही मर जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से रमाकांत की दूसरी शादी कर दूं? अहंकार में ग्रस्त होकर ये बृहस्पति कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बताता। लोगों का भविष्य बताते हुए उन्हें डराता है कि कल उनकी मृत्यु होने वाली है। किसी को कहता है कि बच्चे को जन्म देते ही वो मर जाएगी और सूर्य ग्रहण होते ही मेरी मौत हो जाएगी। क्या ऐसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए? क्या जन्म मृत्यु पर किसी इंसान का अधिकार है? सबका मालिक वो तय करता है कि कौन कब और कहां जन्म लेगा और कौन कब और कहां मरेगा। अब ये बृहस्पति कभी किसी के भविष्य में झांकेगा तक नहीं, सिर्फ ईश्वर की भक्ति करेगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खोलो, दरवाजा खोलो। कौन? खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? खोलो।
कौन हो तुम? मेरी पत्नी वहाँ गिरी पड़ी है, उसे बचा लो। माँ, माँ, उठो माँ। उसे बचा लो। अरे उठो, उसे बचा लो। बचा लो। माँ होश में आओ। माँ, 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 माँ होश में आओ। बचा लो। माँ, माँ आंखें खोलो माँ। माँ, उठो माँ, माँ, होश में आओ, उठो माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। लो, पानी पी लो। तुम अब ठीक हो ना बहन? नहीं, मेरी माँ ठीक नहीं है। हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया। क्या? आओ, मैं तुम सबको खाना खिलाती हूँ। किसी भी भूखे की भूख शांत करना मेरी तृप्ति करने के बराबर है। हर प्राणी मात्र में आत्मा होती है जो परमात्मा का ही अंश है। भूखे की भूख मिटाने का मतलब है उसकी आत्मा को तृप्त करना, मतलब परमात्मा की पूजा करना। प्राणी भले ही अलग अलग आकृति और प्रकृति के हों, बोल सकते हों या ना बोल सकते हों, लेकिन हर किसी के पेट में भड़कने वाली भूख एक समान होती है। इस सत्य को हर किसी को जान लेना चाहिए कि जो भूखे को भोजन कराता है वो असल में मुझे ही भोजन कराता है। सबका मालिक एक। बहन, आज तुमने पेट भर खाना खिलाकर हम लोगों को अपना दास बना लिया। ऐसा मत कहिए, मैंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि अपना आतिथ्य धर्म निभाया है। आपकी भूख प्यास मिटाकर मैंने तो भगवान की पूजा की है। बहन, साईं बाबा भी कहते हैं जो भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाता है वो असल में उनकी भूख प्यास मिटाता है। साईं बाबा? कौन साईं बाबा? वो अपने आप को भगवान नहीं मानते, लेकिन वो इंसान के रूप में भगवान ही है। अगर साईं बाबा भगवान है तो क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? जरूर ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, कई लोगों की जिंदगी बदल दी है उन्होंने। तुम्हारे पिताजी को भी वो नई जिंदगी दे देंगे। तुम इन्हें लेकर शिरडी जाओ, और यहाँ याद रखना, जो साईं बाबा पर विश्वास रखता है, उन पर श्रद्धा रखता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। हम शिरडी जरूर जाएंगे। हम साईं बाबा की शरण में जरूर जाएंगे। मेरी शरण में जो कोई आता है मैं उसका उद्धार करता हूं। मैं सदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूं, अपने भक्तों का दास हूं मैं। श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है, जो हमेशा मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का स्वयं वाचन करता है और दूसरों को सुनाता है। मेरा गुणगान करता है, उसका मैं कल्याण करता हूं। जो मुझे भक्ति से एक पत्ता
एक फूल, एक फल या जल भी अर्पण करता है, मैं स्वीकार करता हूं और अपने उस भक्त का उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। अरे राम 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 है, ये देखो है? अरे तांगे वाले, तांगे में घोड़ा लगा है या गधा है? अरे तेज क्यों नहीं चल रहा है टांगा? क्योंकि घोड़ा नाराज है, टांगे में गधे बैठे। अरे गधे नहीं, गधा बैठा है मूर्ख। क्या किया? अरे सत्यानाश हो जाए। नहीं हो। राम राम। लंगड़े, दिखाई नहीं देता तुझे? हैं? मरना चाहता है तो किसी कुएं में छलांग लगा दे। हाँ बिल्कुल। मेरे बाबा ठीक से चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसीलिए रास्ते से हट नहीं सके। कोई बात नहीं, अभी हटो, चलो हटो। हमें शिरडी जाना है। क्या ये रास्ता शिरडी जाता है? शिरडी? आप शिरडी क्यों जा रहे हैं? साईं बाबा के दर्शन करने के लिए किसी ने हमें बताया था कि वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे। राम राम राम। देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी, ये ढोंगी साईं शिरडी का नाम बदनाम कर रहा है। तो क्या आप लोग साईं बाबा को जानते हैं? अच्छी तरह जानते हैं उस ढोंगी पाखंडी को। वो सबको अपनी बातों में फुसलाता है? अरे ना तो वो वैद्य है ना डॉक्टर, वो तुम्हारे इलाज कैसे करेगा? बिल्कुल। अरे शिरडी जाने से तो अच्छा है किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, वरना मर जाओगे। चलिए जी आगे आप। हाँ हाँ चलो। रे जी, वो लंगड़ा है, उसे टांगे में बिठा ले। अरे चुप कर मूर्ख, नहीं तो तुझे भी उतार दूंगा। चले बाबा। नहीं, अगर साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, तो हम साईं बाबा के पास नहीं जाएंगे। हम वापस चलते हैं। अब मैं किसी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराऊंगा। दुर्भाग्यशाली हैं जो मेरे बुलाने पर भी यहाँ आने से इनकार करते हैं। मैं यहाँ लोगों को पाप ताप शाप से मुक्ति देने आया हूँ, उनके कष्ट, उनके दुख दर्द सहनीय करने आया हूँ। फिर भी जब वो लोग मेरे पास नहीं आते तो मुझे भी मानना पड़ता है कि इंसान की जिंदगी में कर्म और कर्मों से बना उसका भाग्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग ढोंगियों और पाखंडियों पर विश्वास करते हुए मुझे ढोंगी समझते हैं तो दुख होता है श्यामा मुझे। मैं लोगों को नई उम्मीद नई आशा दिलाने आया हूं, लेकिन लोग मुझे निराश करते हैं। फिर भी ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनके सामने किसी भी रूप में प्रकट होता हूं। तुम रास्ता भटक गए हो दादोबा? आप मेरा नाम जानते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ बेटे। तुम तो शिरडी जा रहे थे ना? इधर किधर जा रहे हो? आपको कैसे मालूम है कि हम शिरडी जा रहे हैं? मुझे सब पता होता है बेटी। इसलिए इंसान जब रास्ता भटक जाता है तो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए मैं आ जाता हूँ। जाओ बेटे, शिरडी जाओ। बेटे, वो लोग खुशनसीब होते हैं जिनके दरवाजे पर खुशनसीबी दस्तक देती है।
और वो झट से दरवाजा खोल देते हैं। तुम्हारे दरवाजे पर तो खुद मालिक दस्तक दे रहे हैं बेटे। जाओ शिरडी जाओ। नहीं, नहीं, मैं अस्पताल जाऊंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा। मैं अस्पताल जाऊंगा। बहुत बदनसीब हो तुम। उन भिखारियों को खाना खिला दिया? वो भिखारी नहीं थे माँ जी, वो तो अतिथि थे। तो तुम अब मुझे शिक्षा दोगी? साईं बाबा कहते हैं कि दरवाजे पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। साईं बाबा, तो तुमने उन भिखारियों को भी साईं बाबा के बारे में लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। वो सबका मालिक है, वो लोगों को नई जिंदगी देता है। अरे अपने बारे में सोच मनहूस, तू भी तो मरने वाली है। तुझे तेरे साईं बाबा नई जिंदगी देंगे? क्यों झगड़ा कर रही हो माँ? अरे तुझे तो इस मनहूस ने अपने पल्लू से बांध रखा है। जाओ जाकर तैयारी करो। हम आशा के साथ जा रहे हैं लड़की वालों के यहाँ, तेरी दूसरी शादी के लिए लड़की पसंद करने। देवा, ये क्या आप हंस रहे हैं? लेकिन गुरुजी, इनकी आंखों में आंसू हैं। साईं बाबा, आप हमें डरा क्यों रहे हैं? मैं भला क्यों डराने लगा आपको? मैं तो मालिक की लीला पर हंस रहा हूं। और क्या बाबा? मालिक के बनाए मर्द पुरुष की हालत पर तरस आ रहा है मुझे। ऐसा क्यों साईनाथ? सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है वो। उसकी रचना श्रेष्ठ है। जरा पुरुष को देखो। मर्द। एक औरत मर्द को जन्म देती है जिसे वो मां कहता है। दूसरी औरत उसका जन्म जन्म तक साथ देती है जिसे वो पत्नी कहता है। मां उसे 9 महीने पेट में रखती है। पत्नी पुरुष के सारे अपराधों को पेट में रखती है। मां मर्द को जिंदगी देती है और पत्नी मर्द की जिंदगी बनाती है। मर्द को जन्म देने के बाद मां को लगता है कि उसका अपना जीवन सार्थक हुआ, वो संपूर्ण स्त्री बन गई। वही मर्द जब शादी के बाद अपनी पत्नी से एक रूप हो जाता है तो पत्नी को लगता है कि वो संपूर्ण स्त्री बन गई, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। मां और पत्नी दोनों औरतों का जिंदगी में एक अहम स्थान है। ये दोनों औरतें इस पुरुष के लिए ही जीती हैं और साथ साथ उस पर अपना हक भी जताती हैं। जब ऐसी नौबत आती है तब इन दोनों औरतों के बीच पुरुष मजबूर हो जाता है। वो ना अपनी मां को नाराज करना चाहता है ना अपनी पत्नी को। उसकी हालत त्रिशंकु की तरह हो जाती है। वाह मालिक, वाह। पुरुष पर अंकुश लगाने का काम तुमने
दो स्त्रियों को सौंप दिया है। सबका मालिक एक। मैं अपना घर का पूरा काम अधूरा छोड़कर आई हूँ। अब मैं अपने घर जाऊंगी। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। नहीं बहना, ये घर अब रमाकांत की होने वाली नई दुल्हन का घर है। अरे मैंने रमाकांत से तो पूछा ही नहीं। क्यों रमाकांत, तुम्हें अपनी होने वाली दूसरी दुल्हन कैसे लगी? उससे क्या पूछती हो, मैंने तो उसे देखते ही हाँ कर दी थी। आशा बहन, मैं तो यही चाहती हूँ कि चटमंगनी पट ब्याह हो जाए। अब आप दोनों शपथ लीजिए। मैं हर सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ दूंगा। मैं हर सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ दूंगा। मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं कभी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होऊंगा। स्वाहा। तुम लड़की वालों से कह दो जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकाल लें। हमें शादी की बहुत जल्दी है। किसी की आंखों में आंसू देखकर हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उसकी आंखें पोंछनी चाहिए और वो कैसे हंसे उसका प्रयत्न करना चाहिए। किसी को दुख, दर्द, पीड़ा और वेदना देना आसान है, लेकिन किसी को सुख देना, उसे सुखी करना उतना ही मुश्किल है। हो सके तो उसका दुख बांट लो, फिर देखो जिंदगी कैसे मुस्कुराती है। क्योंकि तब मालिक की दुआ तुम्हारे साथ होगी। सबका मालिक एक। आधी रात हो चुकी है उर्मिला, अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है। बाहर तो अंधेरा बहुत है। क्या देख रही हो? मैं इसी अंधेरे को घूर रही हूँ। अब ये अंधेरा मुझे अपना कोई रिश्तेदार नजर आता है। वो क्यों? बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा मेरे मन में छाया हुआ है। इस अंधेरे ने मेरे भविष्य को निगल लिया है और ये अंधेरा अब मुझे भी निगल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा उर्मिला। उजाला आते ही अंधेरे का नामो निशान मिट जाएगा। हमारी जिंदगी में भी सूर्योदय होगा। कब कब होगा हमारी जिंदगी में सूर्योदय? और हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? हमारी जिंदगी के अंधेरे तो और भी गहरे होते जा रहे हैं। उर्मिला, शंकर बता रहा था कि अहमदनगर में एक तेजस्वी साधु आया है। हम उसके दर्शन करेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हारा साधु संतों पर विश्वास नहीं रहा? साधु संतों के पास जाकर आशीर्वाद लेने का मतलब है अपनी सोनी कोख का ढिंढोरा पूरे गांव में पीटना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अब भगवान ही नहीं चाहते कि मैं माँ बनूं, तो ये साधु क्या करेगा? सिर्फ मुझ पर तरस खाएगा, दया की भीख देगा। और आज तक कितने साधुओं के पास हम गए हैं, कितनों के आशीर्वाद लिए हैं, कितनों के आगे गिड़गिड़ाए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं मां नहीं बनी, मेरी सुनी को सुनी रह गई। मुझे भगवान सामने मिलेंगे तो मैं पूछूंगी,
कि मुझे माँ नहीं बनाना था तो औरत क्यों बनाया? मालसापति, जब कोई मालिक को दोष देता है, उसे गुनहगार बताता है, तो मुझे दुख होता है। मालसापति, अपने कर्मों के लिए कोई मालिक को जिम्मेदार कैसे ठहराता है? मालिक दयालु है, वो हर किसी पर दया करता है, उसकी कृपा दृष्टि हर किसी पर होती है, लेकिन कर्म फल पर वो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अरे उर्मिला, तुम वैसे सबकी गोद भराई में तो आती रहती हो, लेकिन तुम्हारी गोद भराई में कब बुलाओगी हमें? हाँ वैसे कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? अभी तक तुम्हारी गोद सुनी क्यों है? अरे ये तो बांझ है, बांझ। अब्बू भाई, ये मालकिन को क्या हो गया? अरे ये तो बांझ है, बांझ। वैसे कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? अभी तक तुम्हारी गोद सुनी क्यों है? अरे ये बांझ है, बांझ। उर्मिला जी, आ गए आप? लो, ये रख लो। ये क्या है? जहर। जहर? अरे भाई, तुम्हारे देवर शंकर ने दिया है। मेरे देवर को घर में जहर मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे भाई, हमारे रुई और अनाज के गोदामों में चूहे बहुत हो गए हैं, उसके लिए है ये। ठीक है। और हाँ, जहर बहुत असरदार है। लाओ दो, मैं संभाल कर रख दूंगी। बहुत असरदार है ये जहर। कुछ ही बूंदे डाले गोदाम में और सारे के सारे चूहे मर गए। इसे संभाल कर रखना उर्मिला, इसे संभाल कर रखना। उन्होंने मुझे ये जहर की शीशी क्यों ला कर दी थी? शायद इसलिए कि मैं माँ नहीं बन सकती। दामू अन्ना, कहाँ हो तुम? शंकर, जो तुम सौदा करने के लिए गए थे, उस सौदे का क्या हुआ? वो हो गया दामू भैया। हाँ। और जानते हैं, वो सौदा धर्मानंद दलाल ने करवाया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। दामू अन्ना, सौदेबाजी बाद में कर लेना, पहले अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाओ। अगर ये सौदा धर्मानंद दलाल ने करवाया है, तो हम उसके जरिए और भी सौदे करेंगे। जी भैया। अरे यहाँ क्यों बैठे हो? अपनी पत्नी को बचाओ, नहीं तो वो जहर पी लेगी। गोदामों की क्या हालत है? चूहे तो अब नहीं रहे ना। अगर हमें चूहों को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो फिर हमें गोदामों में एक बार और जहर छिड़कवानी पड़ेगी।
अपनी पत्नी को बचा लो दामू अन्ना, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। भैया वो शीशी मुझे दे दीजिए, मैं आज ही गोदामों में जहर छिड़कवा देता हूँ, बाकी चूहों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो शीशी, अरे हाँ, वो तुम्हारी भाभी के पास है, मैं लाता हूँ। क्या करने जा रही थी उर्मिला? वो दवाई नहीं है भाभी, अरे वो जहर है, जहर। मैं जानती हूँ। जानते हुए भी तुम जहर खाना चाहती हो? क्यों? क्यों भाभी, क्यों? मैं मर जाना चाहती हूँ। भाभी, आप ये पाप क्यों करना चाहती हैं? मैं तुम्हारे भैया को एक बच्चा तक नहीं दे सकी। जहाँ जाती हूँ लोग मुझे तरह तरह के ताने देते हैं। पांचू, मेरी गोद भराई की रस्म कभी नहीं होगी। मुझे माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। तो फिर क्या फायदा इस जिंदगी का? खत्म कर दूंगी मैं अपनी जिंदगी, इसीलिए मर जाना चाहती हूँ। आप मर जाने दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए। उर्मिला, भगवान पर भरोसा रखो, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो बहुत दयालु है, वो हम पर कृपा जरूर करेंगे। मुझे भगवान पर विश्वास है। फिर भी अगर तुम जहर पीना चाहती हो तो हम दोनों एक साथ जहर पिएंगे। तुम मेरा साथ छोड़ना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। महालसापति जी साईनाथ। जहर का मतलब क्या है? जो जिंदगी हर लेता है वो जहर है साईनाथ। हाँ महालसापति, जो जान जीवन जिंदगी हर लेता है वो जहर है। समुद्र मंथन के समय शिव शंकर महादेव ने हलाहल जैसे जहर का प्राशन किया था। और हर हर महादेव क्यों कहते हैं महालसापति? हलाहल जैसे भयंकर विष महादेव शिवशंकर ने हर लिया। जहर का दूसरा अर्थ है दुख, पीड़ा, कष्ट, संकट, विवेचना। हम हर हर महादेव कहते हुए भोलेनाथ शिवशंकर को विनती करते हैं कि जैसे उन्होंने हलाहल का प्राशन किया वैसे ही वो हमारे कष्ट, हमारी पीड़ा, हमारे दुखों के जहर का प्राशन कर ले और हमें ऐसे जहर से मुक्त करें, हमें बचा ले। सबका मालिक एक। ये मनहूस किसे चिट्ठी लिख रही है? जब तक ये मुझे पोता नहीं दे देती इसके मरने का भविष्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके माँ बाप को तो बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, आदरणीय नाना और तीर्थ रूपी सौभाग्यवती नानी,
आपकी बेटी मैना का आपको सादर प्रणाम। ये खत इसलिए लिख रही हूँ कि कुछ दिन पहले ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी यहाँ आए थे और उन्होंने मेरा भविष्य बताया कि मैं तो तुम अपने माता पिता को सारी कहानी बता देना चाहती हो? माँ जी, ये चिट्ठी मुझे दे दीजिए। फिर कभी अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखने की कोशिश मत करना। समझ लो तुम्हारे माँ बाप मर गए। इस घर की बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? रो मत, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे हाथ को। क्या हाथ देखकर बिलख रही है? इतना याद रख, अगर दोबारा चिट्ठी लिखने की कोशिश की ना तो तुम्हारे दोनों हाथों की उंगलियां काट कर फेंक दूंगी यहीं पे। गुरुजी, बाबा का हाथ जल रहा है। साईनाथ, आपके हाथ को क्या हुआ? ये धुआं क्यों निकल रहा है? देवा, आपका हाथ तो जल गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपना हाथ किसी दिए की लौ पे रख दिया हो। मैंने नहीं नानावली, मेरे एक भक्त का हाथ दिए की लौ पर रखा गया था। और उस भक्त को तकलीफ न हो इसलिए आपने उसकी तकलीफ अपने आप पर ले ली। उसका दुख दर्द आपने झेल लिया। आपने अपने उस भक्त को बचा लिया। लक्ष्मी बेटी, बाबा के हाथ को तेल लगा दो। हाँ, जाओ। साईनाथ, बहुत तकलीफ हो रहा है। जब मेरे भक्तों पर अन्याय और अत्याचार होता है तब मुझे दर्द होता है मालसापति। मुझे तब दुख होता है जब इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है, जब स्वार्थ परमार्थ पर हावी होने लगता है तब मैं दिल ही दिल में बेचैन हो जाता हूं। और जब आसक्ति मोक्ष मुक्ति को तिलांजलि देती है तब मैं मारे दर्द के परेशान हो जाता हूं। अपने शरीर के घाव मुझे दर्द नहीं देते, लेकिन अपने भक्तों का दर्द, उनके दिल पर लगे हुए घाव मुझे रुला देते हैं। मैं यहाँ
सबका भला करने आया हूं। इंसानों के बीच रहना है, इसलिए मैंने ये इंसानी चोला पहना है। देवा, आप तो इंसानी चोले के सुख दुख से परे हैं। परे हूं श्यामा, लेकिन अपने भक्तों के सुख दुख से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए मेरे भक्तों के सुख दुख मेरे सुख दुख हैं। जब वो खुश होते हैं श्यामा, तो मैं खुश होता हूं। जब वो मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। अपने भक्तों को जब दुख तकलीफ होती है तो मेरी आंखें भर आती हैं। मालिक का बनाया कर्मों का बंधन मैं तोड़ नहीं सकता, वरना हर किसी के नसीब का दुख दर्द मैं ले लेता। लेकिन अपने कर्मों के भोग तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। ये दुनिया बड़ी जालिम है महासापति, स्वार्थी है, निर्दयी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शरीर की मर्यादा में रहकर मैं मालिक का दिया हुआ काम पूरा कर भी सकूंगा। अगर मैं काम पूरा न कर सका तो इस शरीर के नाश होने के बाद भी मुझे शिरडी में ही निवास करना होगा। लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, उन्हें करुणा देने के लिए, उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए मुझे मृत्यु के बाद भी शिरडी में ही रहना होगा। महासापति, मालिक की लीला समझ में आई। मैं यहाँ लोगों को मुक्ति देने आया हूं, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक इस संसार में दुखों का अंत नहीं होगा। सबका मालिक